स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 12 कारक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं कारक क्या होता है ये आपको समझा रही हूँ। कारक से तात्पर्य वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। तो पाठ को प्रारंभ करते हैं। नीचे दिए गए वार्तालाप को पढ़िए। यथार्थ, यह तुम्हारे हाथ में क्या है? सार्थक। सार्थक, भाई देने पुस्तकें हैं। यथार्थ, तुम्हारा भाई आजकल क्या कर रहा है? सार्थक, 10वीं परीक्षा तैयारी लगा है। यथार्थ, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? सार्थक, अंग्रेजी कुछ कठिनाई है। यथार्थ, यह तुम कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो? सार्थक। सार्थक, अध्यापक आज कक्षा कारक पढ़ाए थे, उन बिना बोलने प्रयत्न कर रहा हूँ। इस वार्तालाप में सार्थक द्वारा बोले गए वाक्य इस प्रकार होने चाहिए। भाई को देने के लिए पुस्तकें हैं। 10वीं की परीक्षा की तैयारी में लगा है। अंग्रेजी में कुछ कठिनाई है। अध्यापक ने आज कक्षा में कारक पढ़ाए थे, उनके बिना बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि वाक्य में शब्दों का परस्पर संबंध बताने के लिए कुछ प्रसर्गों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम का विशेषण और क्रियापदों से संबंध ज्ञात होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य पदों या शब्दों के साथ जाना जाता है, वह कारक कहलाता है। वाक्य में शब्दों का परस्पर संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें प्रसर्ग, विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह कहते हैं। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग अलग अलग होता है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कारक से तात्पर्य होता है वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। अब कारक चिन्ह क्या है? तो कारक चिन्ह वो चिन्ह है जो शब्दों का परस्पर संबंध बताने के लिए लगाए जाते हैं, उसे हम कारक चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कारक के भेद, प्रकार। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के भेद जो होते हैं 8 होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवां है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। कारक और कारक चिन्ह। संख्या, क्रम संख्या, कारक, कारक चिन्ह, प्रसर्ग। कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ लगाकर पूछा जाने वाला प्रश्न और है उदाहरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। प्रश्न पूछा जाएगा किसने और कौन, ये शब्द लगा करके। और उदाहरण में देखेंगे छात्राओं ने पाठ पढ़ा, लता गीत गाती है। दूसरा है कर्म कारक, चिन्ह है को, प्रश्न है किसे क्या। और उदाहरण में देखेंगे बच्चों को बाहर ले जाओ, कपड़े अलमारी में रख दें। तीसरा है करण कारक, चिन्ह है से के द्वारा और प्रश्न वाले शब्द हैं किससे, किसके साथ, किसके द्वारा। और उदाहरण है प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, भाई बहन के साथ बाजार जा रहा है। चौथा है संप्रदान कारक, चिन्ह है के लिए, को, देने का भाव। प्रश्न है किसे, किसके लिए। और उदाहरण है भिखारी को भोजन दे दो, वह रोगी के लिए फल लेकर आया है। पांचवा है अपादान कारक, चिन्ह है से अलग होने का भाव और प्रश्न है कहाँ से। और उदाहरण है श्रेयांश घर से विद्यालय जाने के लिए निकला। छठवा है संबंध कारक और चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। और प्रश्नवाचक शब्द है किसकी, किसके, किसका। उदाहरण उसकी माताजी बीमार है, तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य अब कैसा है, हमें अपने बड़ों को सम्मान देना चाहिए। सातवां है अधिकरण कारक, चिन्ह है में, पर।
प्रश्नवाचक शब्द है किसमें, किस पर। और उदाहरण है नीरू ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, खाना मेज पर लगा दो, तुम घर में सुरक्षित हो। 8वां है संबोधन कारक, चिन्ह है हे, ओ, अरे। इसमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं रहेंगे। और उदाहरण है हे भगवान हमारी रक्षा करो, ओ भाई जरा इधर आओ, अरे गौरव तुम कब आए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। बच्चों जहाँ जिस वाक्य में जो क्रिया कर रहा है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। अब संज्ञा हो अथवा सर्वनाम, वाक्य में जो पद कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे दीपा निबंध लिख रही है, दीपा ने निबंध लिखा। किसान खेत सींच रहा है, किसान ने खेत सींचा। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग सदा हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ने का प्रयोग अधिकतर भूतकाल की क्रियाओं के साथ होता है। तो कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है ने, इसका प्रयोग जो है भूतकाल की क्रियाओं के साथ होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को। वाक्य में जिस पद पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ बालक को कहानी सुनाती है, गगन तबला बजाता है, गीतिका माता जी को रामायण सुनाती है, स्नेहा फल काटती है। अब यहाँ ध्यान देंगे कार्य दो तरह का होता है। पहला है प्राणीवाचक और दूसरा है अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक मतलब जिसमें मनुष्यों द्वारा, और अप्राणीवाचक मतलब जो कि कोई वस्तु है उसे हम अप्राणीवाचक कहते हैं। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को प्राणीवाचक कर्म के साथ प्रयोग होता है। कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है को, ये जो है प्राणीवाचक कर्म के साथ प्रयोग होता है और अप्राणीवाचक कर्म के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि उदाहरण देखते हैं हम, माँ बालक को कहानी सुनाती है। तो माँ प्राणीवाचक है, बालक ये भी प्राणीवाचक है। तो इसलिए यहाँ पर को जो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, इसका प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखेंगे, गगन तबला बजाता है। गगन जो है प्राणीवाचक है लेकिन तबला जो है अप्राणीवाचक है, मतलब ये वस्तु में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर को जो है विभक्ति चिन्ह कर्म कारक का, इसका प्रयोग नहीं हुआ है। तीसरा है करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है करण कारक कहलाता है। जैसे दर्जी सुई से कपड़े सिलता है, सपेरा बीन के द्वारा सांप को नचाता है, हम वायुयान से चेन्नई जाएंगे, कुत्ते को चेन से बांध कर रखो। तो करण कारक में क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है, माने किसी की सहायता यहाँ पर होनी चाहिए, उसके द्वारा कार्य होगा तो वहाँ पर करण कारक कहलाता है। जैसे कि उदाहरण है दर्जी सुई से कपड़े सिलता है। तो जो दर्जी है वो किससे कपड़े सिल रहा, सुई के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, करण कारक। चौथा है संप्रदान कारक। के लिए को, इसका चिन्ह है के लिए को। जिसे कोई वस्तु दी जाए या जिसके हित के लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में जिसके लिए हम कोई कार्य करते हैं, कुछ सामान लाते हैं, वहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है रोगी के लिए दवा लाओ, भिखारी को कंबल दो, दादी माँ बच्चों के लिए गुब्बारे लाई, अतिथि को पानी दो। तो यहाँ पर रोगी जो है उसके लिए क्या हो रहा है, दवा लाने का कार्य हो रहा है। और यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह लगा, संप्रदान कारक चिन्ह के लिए। तो रोगी के लिए दवा लाओ। पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह है से या अलग होना। से अलग होना, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है वहाँ पर हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माहिका पेड़ से नींबू तोड़ती है, बालक छत से नीचे कूद गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माहिका जो है
पेड़ से नींबू को तोड़ रही है। नींबू जो है पेड़ से लगा हुआ है तो वो साथ है, लेकिन जब वो तोड़ लेती है तो वो अलग हो जा रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक लगेगा। अब इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। अपादान कारक से भय, लाज, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, दूरी बताने, तुलना करने के भाव भी प्रकट होते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे, भय, सांप से सभी को डर लगता है। लाज, गीतिका अनजान लोगों से शर्माती है। प्रेम, सभी भारतवासियों को प्रेम से रहना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, लेखा अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या करती है। घृणा, मुझे झूठ से घृणा है। दूरी बताना, यात्री कुल्लू से मनाली तक छोटी बस में गए। तुलना करना, श्रुति श्रेया से अच्छा गाती है। तो बच्चों, अपादान कारक में जो है भय, लाज, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, दूरी बताने, तुलना करने के भाव भी प्रकट होते हैं, और इसमें सर्वनाम पद से अलग होने का भाव भी प्रकट होता है। अब हम देखते हैं 6वां नंबर, संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की। संज्ञा के जिस रूप से वाक्य में आए दो संज्ञा शब्दों अथवा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का परस्पर संबंध पता चलता है, वह संबंध कारक कहलाता है। जहाँ पर दो शब्दों का संबंध बताया जाए वहाँ पर संबंध कारक होता है, और इसमें जो चिन्ह लगेगा का, के, की। अब हम उदाहरण देखेंगे। यह आपकी पुस्तक है। सुगंधा अपने पिताजी के साथ गई है। मेरा घर मंदिर के सामने है। श्री राम दशरथ के पुत्र थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री राम किसके पुत्र थे? दशरथ के। तो श्री राम और दशरथ दोनों का संबंध है, पिता और पुत्र का, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह लगा? के, और ये किसके अंतर्गत आएगा? संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। अधिकरण कारक, 7वां नंबर है अधिकरण कारक। इसका चिन्ह है में, पर। संज्ञा के जिस रूप से वाक्य में क्रिया के समय, स्थान और आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें वाक्य में क्रिया के समय, स्थान और आधार इसका पता चलता है, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। तो बच्चों का यहाँ पर जो स्थान है वो क्या है? छत। दूसरा उदाहरण है, गीतिका को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तोता डाल पर बैठा है। मेरी चाय में कम चीनी डालिए। तो अधिकरण कारक में क्या होगा कि वाक्य में क्रिया के समय, स्थान और आधार का हमें पता चलेगा। 8वां नंबर है संबोधन कारक। इसका चिन्ह है हे, ओ, अरे। वाक्य के जिस शब्द से किसी को पुकारने या उसका ध्यान आकर्षित करने का पता चले वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे कि सुनो, भारत मैच जीत गया। हे प्रभु, सब पर कृपा करो। अरे गगन, कहाँ से आ रहे हो? ओ भाई, जरा इधर आओ। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे संबोधन कारक में कि हम किसी को पुकारते हैं, उसका ध्यान आकर्षित करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो उस स्थान पर हमें संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं, और इसका चिन्ह है हे, ओ, अरे। जैसे एक उदाहरण है, हे प्रभु, हे प्रभु, हम पर कृपा करो। तो जब हम ईश्वर को याद करेंगे तो सबसे पहले हमारे मुख से क्या निकलेगा? हे प्रभु। तो ये जो है संबोधन कारक है। अब हम पढ़ेंगे करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। तो करण कारक और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह जो है से है, परंतु दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? करण कारक के से पर सर्ग या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग क्रिया को करने के साधन के रूप में किया जाता है। माने जो क्रिया कार्य करती है और वो किस साधन से कार्य करती है उसके लिए से करण कारक का चिन्ह प्रयोग होता है। और अपादान कारक में इसका प्रयोग अलग होने, भय, लाज, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, दूरी बताने और तुलना करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे करण कारक और अपादान कारक के अंतर को इन उदाहरणों द्वारा भी समझ सकते हैं।
अब हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे करण कारक और अपादान कारक के बीच का अंतर। तो पहला अंतर है, धैर्य से काम लो, पेड़ से पत्तियां झड़ रही थी, रमा चाकू से फल काट रही है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो देखो यहाँ पर रमा चाकू से फल काट रही, माने चाकू से वो फल काट रही है, और यहाँ पर उसके द्वारा प्रयोग हो रहा है, उसके चाकू के द्वारा कार्य हो रहा है। और गंगा जो है, गंगा माता, गंगा नदी, वो गंगोत्री से निकलती है, माने गंगोत्री जो स्थान है वहाँ से वो अलग हो रही है। तीसरा उदाहरण देखोगे, तुम्हें आम खाने से मतलब या पेड़ गिनने से, अमृत कलश समुद्र से निकला था, अब तो रोगी से पानी भी नहीं पिया जाता, पर्वतारोही पहाड़ से कूद गया, ध्यान से सुनो तो बात समझ आए, नवल कार से कूद गया। तो बच्चों, ये थे आपके करण कारक और अपादान कारक के बीच के अंतर। अब हम देखेंगे कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य पदों के साथ जाना जाता है वह कारक कहलाता है। प्रत्येक कारक का एक विभक्ति चिन्ह या परसर्ग होता है। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो बच्चों, आज हमने पाठ 12 कारक पढ़ा, जो कि समाप्त हुआ। धन्यवाद।